ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र में हम लोग साप्ताहिक राशिफल का श्रवण करेंगे, अर्थात साप्ताहिक राशिफल जानेंगे। इसमें साप्ताहिक राशिफल होगा दिनांक 12 अक्टूबर से लेकर दिनांक 18 अक्टूबर तक का, अर्थात दिनांक 12 अक्टूबर 2025 रविवार से लेकर दिनांक 18 अक्टूबर 2025 शनिवार तक का राशिफल हम जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको कभी खुशी तो कभी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस सप्ताह में आप अपनी दिनचर्या नियमित रखें और सोच समझकर अपने कार्यों का संपादन करें। इसमें आपको आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं तथा आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस सप्ताह में आप सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करें और अपने दिनचर्या और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके परिजन भी आपके कार्यकलाप से असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए वाणी को भी नियंत्रित रखना जरूरी होगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू तथा तुलसी दल समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल होगी। आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ अनुकूल रहने वाला है, परंतु सप्ताह के अंत में कुछ नकारात्मक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपका भाग्य भी इस सप्ताह के प्रारंभ में आपका साथ देगा, परंतु सप्ताह के अंत में आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखनी चाहिए और अपने मित्रों से अपना बर्ताव सही रखना चाहिए तथा अपने परिजनों से भी तालमेल बनाकर रखना जरूरी होगा। इसके साथ साथ सप्ताह के अंत में अपने दिनचर्या को नियमित रखते हुए अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगतजननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें और उन्हें लाल पुष्प तथा अनार का फल समर्पित करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कष्टप्रद रह सकता है। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए कुछ समस्याओं का सामना करने के लिए इंतजार कर रहा है। अर्थात सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। आप उनका सामना अपनी बुद्धिमत्ता से करें तथा अपनी वाणी नियंत्रित रखें, धैर्य धारण करें, सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करें। सप्ताह के अंत में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, खुशी प्राप्त होगी। आपके सभी कार्य अनुकूल होने लगेंगे और आपका स्वास्थ्य भी सप्ताह के अंत में ठीक रहेगा। अर्थात आपको सप्ताह के प्रारंभ में
कुछ सावधानी रखनी है, अपने वाणी को नियंत्रित रखना है, अपनी दिनचर्या नियमित रखनी है तथा अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, क्रोध न करें, तो अन्य समस्याएं भी आपके साथ नहीं आएंगी। सप्ताह का अंत आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र से खुशियां लाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें और उन्हें दुर्वा तथा लड्डू समर्पित करें। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप सप्ताह के प्रारंभ में अपने कार्य का संपादन सोच समझ कर करें और योजना बनाकर अपने कार्य को संपादित करें, तो आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। सप्ताह के अंत में भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप आलस्य न करें और अपनी दिनचर्या नियमित रखें तथा अपने खान पान को भी व्यवस्थित रखें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। कुल मिलाकर आपके लिए सप्ताह सावधान रहने का संकेत दे रहा है। अपने स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी बरतनी पड़ेगी, साथ ही साथ अपने वाणी को नियंत्रित करके विवादों से बचना भी पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुण्य चंदन लगाएं तथा बिल्वपत्र एवं शमीपत्र भी अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको कई प्रकार से खुशियां प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा तथा आपकी यात्रा भी सुखद एवं मनोरंजक रहेगी। आपके परिजन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपके परिवार में खुशियों का वातावरण बना हुआ रहेगा। आपके मित्र भी आपका साथ देंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान को नियंत्रित रखना चाहिए, दिनचर्या भी नियमित रखनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को प्रातः काल ही अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में रोड़ी या लाल फूल अवश्य डाल लें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और प्रत्येक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। आप पूरे सप्ताह सकारात्मक वातावरण आपके लिए बना रहेगा। यह सप्ताह आपके अनुकूल रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परंतु आपके परिजन में से किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको किसी कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। आप पूर्व से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा दिए हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, परंतु आपको अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक लगन से करने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, इसलिए आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपके जीवन में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं और आप यदि आलस्य का त्याग कर दें तो निश्चित रूप से आपको इस सप्ताह में सफलता मिलने के भी योग हैं।
यदि आप आलस्य करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए आलस्य का त्याग करें। अपने खान पान को नियंत्रित रखें और दिनचर्या भी नियमित रखें, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। अन्य क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपको विनम्रता बनाकर रखनी चाहिए और अपने परिजनों से संबंध अच्छा रखना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगतजननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार का फल भोग लगाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको प्रत्येक क्षेत्र से खुशियां प्राप्त होगी। आपका भाग्य भी इस सप्ताह में आपका साथ देगा। अप्रत्याशित रूप से किसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें उन्नति होगी। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी पदोन्नति होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा दिए हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, परंतु आपके परिजन में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। समय का लाभ उठाएं और अपनी विनम्रता बनाकर रखें। अपने कार्य का संपादन ईमानदारी पूर्वक करें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगतजननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार का फल भोग लगाएं। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका भाग्य इस सप्ताह में आपका साथ देगा। आपको कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा इस सप्ताह में मिल जाएगा, परंतु आपको अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से कोई समस्या आपके साथ न आए। आपको कोई लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ कुछ मध्यम रहेगा, कुछ समस्याएं आ सकती हैं, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए अत्यधिक सुखद और अनुकूल होगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें और उन्हें पीला पुष्प तथा लड्डू के साथ साथ तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में लाभ प्राप्त होगा। आपका भाग्य इस सप्ताह में आपका साथ देगा। आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको विशेष लाभ मिलने की भी संभावना इस सप्ताह में है। धन लाभ के भी योग आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु धन लाभ की स्थिति सप्ताह के उत्तरार्ध में बनेगी, अर्थात सप्ताह के अंत में। और सप्ताह के प्रारंभ में अन्य प्रकार की कई प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होगी। आपके शुभचिंतक भी आपका मदद करेंगे। आपको मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपकी उन्नति होगी। कोई पूर्व से योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी उन्नति होगी। यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुण्य चंदन लगाएं तथा बिल्वपत्र और समय पत्र अवश्य समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यदि जरूरी नहीं हो तो सप्ताह के प्रारंभ में कोई यात्रा न करें। अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और आलस्य का त्याग करें।
आप अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें, विशेषकर सप्ताह के प्रारंभ में। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा, अर्थात आपको मनोनुकूल वातावरण प्राप्त होगा, खुशियाँ भी प्राप्त होगी। सप्ताह का अंत आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन सप्ताह के प्रारंभ में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपके परिजन में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा लड्डू एवं तुलसी दल उन्हें समर्पित करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष वाला होगा। आपके साथ कुछ समस्याएं आ सकती है, जिनका समाधान आप धैर्यपूर्वक निकाल लेंगे। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और अपनी दिनचर्या भी नियमित रखें, अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रत्येक समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएंगे। आप अपने कार्य को भी ईमानदारी पूर्वक मनोयोग से करें, लापरवाही न करें। साथ ही साथ आप अपने साथ साथ अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला है, इसलिए थोड़ी सावधानी आवश्यक है प्रत्येक क्षेत्र में। यदि आप इस सप्ताह को अच्छा बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रत्येक दिन आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प एवं लड्डू के साथ साथ तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।